हेलो वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव प्रोग्रामर। आज के इस करंट वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या होता है स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज एंड उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मिलेगा एंड उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा लिख लेते हैं जो हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर्स एंड एक क्वेश्चन जो कि होगा हमारा राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर द इंफॉर्मेशन of a student studying at any college। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर का यूज़ क्या होता है, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है समझ लेते हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर्स एक ऐसी चीज़ है सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस में ज़्यादा आप इसका पढ़ेंगे, बट सी में जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम जैसे हम क्या करते हैं, हम इंट डेटाबेस टाइप यूज़ करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं एंड वेरियस डेटा टाइप भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कुछ नंबर स्टोर करना है तो हम इंट का यूज़ कर लेंगे, चाहे वो कैसे भी नंबर हो हम इंट का यूज़ करके हम इसे स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर का यूज़ करना है तो कैरेक्टर, और अगर डेसिमल वैल्यू है तो फ्लोट का यूज़ हम कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, हम जैसे हमें अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जिसमें नंबर भी हो, कैरेक्टर भी हो और तो और उसमें डेसिमल वैल्यू भी हो, यानी कि समझ लीजिए परसेंटेज परसेंटाइल वगैरह जो भी होते हैं ना हमारे क्लास 10-12 की, लाइक दैट, और CGPA वगैरह। सो इस टाइप के इंफॉर्मेशन एक फंक्शन के अंदर स्टोर करना है तो वो हम कर सकते हैं किसकी मदद से, स्ट्रक्चर की मदद से। ओके, इसलिए स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है जिसके अंदर हम इंट, फ्लोट, कैरेक्टर यानी वेरियस डेटा टाइप्स की वैल्यू जो है एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर्स। ओके, stdio.h। उसके बाद हम स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को हमें कैसे डिफाइन करना पड़ता है और हम कैसे लिखते हैं। सो हमें स्ट्रक्चर जब भी लिखना है तो हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है स्ट्रक्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर का हमारा नाम, जैसे हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाले तो एक एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट ले लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर का नाम। सो ऑलवेज सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, उसके बाद जो भी हमारा स्ट्रक्चर का नाम है यानी जो भी फंक्शन का नाम है वो लिखना। जैसे मैंने लिया है स्टूडेंट तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट। जैसे कि हमें कैरेक्टर लेना है, कोई कैरेक्टर एरे लेना है, समझो हमें कोई नाम लिखना है 100 वर्ड्स का ले लेते हैं। उसके बाद हमें समझ लो कोई इंट नंबर स्टोर करना है किसी चीज़ का तो इंट नंबर ले लेते हैं, राइट। देन उसके बाद हम ले लेते हैं कैरेक्टर का इंट हो गया ना, फ्लोट ले लेते हैं जो डेसिमल वैल्यू होती है। ओके, सो फ्लोट ले लेते हैं हम, परसेंटेज ले सकते हैं, फ्लोट परसेंटेज जो कि वैल्यू हमारी डेसिमल में होती है। ओके, सो कुछ इस तरीके के कलेक्शन को हम कहते हैं स्ट्रक्चर, जिसमें देखो एक या फिर ज़्यादा प्रकार के डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं। कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो आपको समझ गया होगा, और स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है ये भी समझ गए। जैसा मैंने लिखा है इस ऐसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, और स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या होता है ये भी बता दिया। अब एक और चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे हमें जब भी स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और जब हम हमारा आगे का कोड लिखते हैं तो हमें हमेशा स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये पूरा टाइप करना पड़ता है। तो जैसे हमारा निकनेम होता है, जैसे कोई भी बच्चा हो गया फिर उसका कुछ निकनेम होता है, जैसे घर का नाम हो गया या फिर पेट नेम हम उसे बोल सकते हैं, निकनेम बोल सकते हैं। वैसे ही हम हमारे कोड में भी ये कर सकते हैं। जैसे हमें इतना बड़ा स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स पहली बार तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, बट जैसे मेन फंक्शन के अंदर हमें उसके कॉल लगाना है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ करना है कि जिसके हम फिर से लिखना पड़े, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन जो मैं आपको अभी जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है स्टूडेंट की जो कोई कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर वहाँ पे एडमिशन लेने जा रहा है या फिर उससे कुछ एंट्रेंस एग्जाम उसने दी है। ओके, सो लेट्स से सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से कर लेते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाने वाले हैं।
नाउ सबसे पहले हम उसमें स्टोर करने वाले हम उसका स्टूडेंट का नाम, सो कैरेक्टर ले लेते हैं हम अपना 100 इसका। ओके, नाउ हम उसका रोल नंबर स्टोर करने वाले तो इंट रोल, और उसके परसेंटेज स्टोर करेंगे। ओके, सो फ्लोट परसेंटाइल। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, राइट। उसके बाद हम इंट मेन फंक्शन हमारा लेंगे। सो नाउ हम एक काम करते हैं, हम सिंगल बच्चे की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे, हम 2 या 3 बच्चों की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1 के लिए हम लिख लेते हैं, हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। नाउ अब इंट मेन फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रक्ट, एक सेकेंड, ये जो मैंने अभी लिखा है ना, टाइप डेफ या फिर ये एस टी यू, ये मैं आपको कोड के एंड में समझाऊंगा। सो तब तक के लिए ध्यान दीजिए। सो स्टूडेंट S1 के बारे में हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ओके, सो नाउ हमें स्टूडेंट का सबसे पहले क्या स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है। तो नाम हमें स्टोर करना है, तो नाम तो 2 वर्ड का होगा, जैसे कि नाम और सर नेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार कॉपी जो है लाइब्रेरी फंक्शन, हमें उसे यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पे एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि होता है स्टार CPY मीन स्टार कॉपी फंक्शन। ओके, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो पर्टिकुलर जो हमें किस में स्टोर करना है, S1 डॉट नेम। इसमें हमें क्या चाहिए, मतलब हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, वो हम डाल लेते हैं, लेट्स से सुजल निंजे, ये जो है स्टूडेंट का नेम है। ओके, सो अब हमने स्टूडेंट का नेम स्टोर कर लिया। उसके बाद हम करने वाले स्टोर उसका रोल नंबर, तो S1 डॉट रोल नंबर ले लेते हैं 1। ओके, और यू कैन टेक एनी रोल नंबर लाइक 1001। ओके, नाउ अब हम उसके परसेंटेज स्टोर कर लेते हैं, S1 डॉट परसेंटाइल, जो कि है 99.42। ओके, अभी S1 डॉट हमेशा क्यों लिख रहा है, उसके रीज़न देखो। जब भी हम स्ट्रक्चर में जो है कुछ डिफाइन करते हैं, फिर कुछ यूज़ करते हैं, तो हम ये डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। एक एरो होता है, हम इसे एरो से भी यूज़ कर सकते हैं, बट अब सबसे पहले डॉट फंक्शन का यूज़ सीखेंगे। सो हमें जब भी कुछ लिखना है, जैसे कि हमें रोल नंबर है, कुछ भी स्टोर करवाना है, तो सबसे पहले हमें डॉट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे S1 क्या है, स्टूडेंट 1 मतलब स्टूडेंट नंबर 1 है, तो स्टूडेंट नंबर 1 का रोल नंबर तो S1 डॉट रोल, उसका परसेंटाइल तो S1 डॉट परसेंटाइल। ओके, और ये strcpy जो फंक्शन है, यानी कॉपी फंक्शन होता है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। तो हम जैसे नाम स्टोर करते हैं, तो हम उस पर इस तरीके से स्टोर करते हैं। अगर हमने डायरेक्ट ऐसा स्टोर किया इक्वल्स टू करके, तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। सो S1 डॉट नेम यानी जो नाम है, ऐसा लिखना पड़ता है S1 डॉट नेम, उसके बाद जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से जो है हमने स्टूडेंट नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है। अब हमें इसे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। प्रिंटफ इन्फॉर्मेशन से धीरे धीरे उसके नीचे आती रहेगी, तो ये बेटर व्यू देता है हमारे कोड को। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शंस को प्रिंटफ करना। प्रिंटफ सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टूडेंट का नेम। ओके, सो नेम परसेंटेज S। ओके, बैकस्लैश एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें नाम प्रिंट करना है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की नेक्स्ट लाइन पे, कॉमा S1 डॉट नेम। ओके, हमारे फंक्शन का नेम लिखते हैं कॉमा के बाद, राइट। उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे। अब हमें क्या स्टोर करवाना है, हमारे स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे रोल नंबर। ओके, रोल नंबर परसेंटेज D बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन
देन s1 डॉट रोल। ओके, नाउ फिर से printf स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब हम क्या स्टोर करने वाले हैं, स्टूडेंट का परसेंटाइल। ओके, सो परसेंटेज हमेशा डेसिमल में होता है, इसलिए फ्लोट एफ यूज़ करेंगे, परसेंटेज एफ एक्सलेशन कॉमा s1 डॉट परसेंटाइल। ओके, नाउ ये हो गया, हमने स्टूडेंट नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली है, उसके बाद उसका प्रिंटर स्टेटमेंट लिख लिया है। तो सबसे पहले ये देखिए, सो आ गया हमारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने लिखा था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, कोलन, नाउ स्टूडेंट का नेम जैसे कि दिया सुजल लिमजे, देन उसका रोल नंबर जो हमने दिया था 1001, उसके परसेंटाइल जो है 99.419998। सो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग डेटा टाइप्स के इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर की मदद से। सो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करी। अगर आपको आपके कॉलेजेस के समझो कोई टॉप 10 स्टूडेंट के या फिर टॉप 5 स्टूडेंट्स के कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर करके आपके कॉलेज के दिखाना है, या फिर आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है सी लैंग्वेज यूज़ करके कि आप अपने कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स को उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सको, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, जैसे हमने 1 स्टूडेंट का भी करके देखा, तो हम एक और स्टूडेंट को इसमें ऐड करके देख सकते हैं, यानी टॉप 3 कर लेते हैं, टॉप 2 कर लेते हैं। ओके, टॉप 2 स्टूडेंट्स ऑफ एनी कॉलेज। सो सबसे पहले काम कर लेते हैं, हम प्रिंट करवाते हैं टॉप स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। ओके, उसके बाद हम एक और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके देख लेते हैं, जिससे आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टॉप स्टूडेंट इन RCOEM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। ओके, सो कुछ इस तरीके से बैकस्लैश एंड ओके है ना, कुछ ये एक स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। सो लेट्स सी, एक और स्टूडेंट का नाम हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट S1 क्रिएट किया था, अब स्टूडेंट S2 के लिए हम इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, स्टोर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट S2 सेमीकोलन। ओके, नाउ strcpy फंक्शन फिर से यूज़ करेंगे, हमें नाम स्टोर करना है स्टूडेंट का, इसलिए s2 डॉट नेम कॉमा सुजल केशरवानी। ओके, सो s2 डॉट रोल, उसका रोल नंबर स्टोर कर लेंगे जो कि है 100 लेट्स सी 2। ओके, ना उसके परसेंटाइल स्टोर कर लेते हैं हम। सो उसके परसेंटाइल है 91.97। ओके, ना हमने क्या किया, तीनों चीज़ हमने स्टोर कर ली है ना। हम सेम तरीके से जैसे हमने ऊपर प्रिंटफ का यूज़ किया था, उसके बाद हम फिर से प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे 3 बार, जैसे यहाँ पे किया था, सेम उसी के जैसा, जिससे हमारे स्टूडेंट 2 की इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट हो जाए। सो आप लोग को कंट्रोल एंड पेस्ट नहीं करना है, आप एक बार ट्राई करिए, टाइप करने है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी, और जो है आपको स्ट्रक्चर और याद हो जाएगा कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। सो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं, S2। ओके, ना कंट्रोल सेव, न्यू टर्मिनल, सो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर होकर आ चुकी है। सबसे पहले हमने क्या किया, टॉप स्टूडेंट इन RCOEM एक कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, नाउ इंजीनियरिंग कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद सुजल निमजे, हमने जो फर्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाई थी वो, देन जो आ गया है सेकेंड स्टूडेंट जिसका नाम, रोल नंबर, परसेंटाइल आ चुका है। सो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके अलग अलग डेटा टाइप्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जैसे कॉलेज के स्टाफ, कॉलेज के मेंबर्स, कॉलेज में कौन कौन सी स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, या फिर
जैसे इंजीनियरिंग की बात कर ली जाए तो CS ब्रांच, IT ब्रांच, TC ब्रांच, सिविल ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस टाइप के उस ब्रांचेस के अंदर कौन से स्टूडेंट ने टॉप किया, उनकी क्या है इन्फॉर्मेशन है वो हम स्टोर कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो नाउ हमने शुरू में स्टार्टिंग के वीडियो में हमने ये लिखा था STU और यहाँ पे हमने टाइप डेफ लिखा था। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, जैसे हमें हर बार क्या करना पड़ता था, जैसे देखो स्टूडेंट नंबर 1 को हमें इन्फॉर्मेशन जैसे हमें लिखनी है तो हमें स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 ऐसा लिखना पड़ता था, बट हमने STU लिख के काम चला लिया। तो ये क्या था, जैसे कि जब इतना बड़ा बड़ा हमें नाम नहीं लिखना होता, हमें उस चीज़ का यूज़ बार बार आता है हमारे कोड में, तो हम क्या करते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, एक शॉर्ट नेम बना लेते हैं, जिसको हम कोड की लैंग्वेज में बोलते हैं अलाइस। ओके, अलाइस। हमें क्या करना पड़ता है, हमारे जो हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया होता है उसके पहले हमें सिंपली टाइप डेफ करके लिखना पड़ता है, TYPEF टाइप डेफ। और उसके बाद एंडिंग में क्या करना पड़ता है, जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है, जैसे स्टूडेंट का मैंने STU यूज़ किया, वो लिख के सेमीकोलन दे देना है। उसके बाद हर बार आप जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके अपने कोड को यूज़ कर सकते हो। तो आज की अगर हम रिकैप करना चाहें इसकी वीडियो में, तो आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर क्या होता है ये सीखा, स्ट्रक्चर को सिंटैक्स क्या होता है ये सीखा, स्ट्रक्चर में अलाइस कैसे यानी शॉर्ट नेम कैसे डिक्लेयर करते हैं ये सीखा, उसका यूज़ कैसा ये सीखा। और तो और हमने क्वेश्चन किया जो कि है, जिसमें हमने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स की टॉप स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कराई हमने, अलग अलग डेटा टाइप्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराई, जैसे इंट, फ्लोट और कैरेक्टर हो गया, अलग अलग डेटा टाइप्स की हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर कराई स्ट्रक्चर की मदद से। ओके, सो thank you so much guys for watching this video. Hope you like this video. Do subscribe my channel, and if you like